समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जब काला रंग शुभ नहीं होता तो भगवान की प्रतिमा काले रंग की क्यों होती है? कहाँ लिखा है अशुभ? किस प्रसंग में अशुभ होता है? सभी जगह अशुभ हो जाए? अच्छा आप बताओ, ठीक है, मैं आपसे ही पूछता हूँ, यदि तुम्हारे बेटे का रंग बिल्कुल कोयला जैसा काला हो तो? चलो बेटी को छोड़, महाराज जी काला होगा तो उसका, चलो तुम्हारी बेटी है तो उसके साथ किसी काले व्यक्ति के साथ आप संबंध करना पसंद करेंगे कि गोरे के साथ? क्यों काले के साथ? क्यों? काला व्यक्ति आदमी नहीं है क्या? बोलो, आदमी है कि नहीं भाई? वो भी आदमी, फिर क्यों? पैसा वाला भी है, धन दौलत भी है, शरीर से स्वस्थ भी है, सब कुछ है, पर काला है। और दो में से कोई एक चयन करना है तुम्हें, क्या चयन करोगे? हाँ बोलो, काला है तो क्या हुआ, दिलवाला है? दिलवाला तो है ही, लेकिन नहीं करोगे पसंद, क्यों? काला रंग अच्छा नहीं है, फिर अच्छा चलो काला रंग अच्छा नहीं, कायम रहना। तो आपके बाल सफेद हो जाए तो काले पसंद करोगे कि सफेद? बताओ, दोनों में से काले रंग बाल पसंद है कि सफेद? काले। तो फिर काला रंग तो अशुभ होता है। हर चीज का महत्व एक होता है। काला रंग का सभी जगह अशुभ हो ऐसा नहीं, काला रंग सभी जगह शुभ हो ऐसा नहीं। सफेद रंग अच्छा होता है, किसने कहा? सभी जगह सफेद रंग अच्छा नहीं होता। जैसे बाल सफेद है, तुम अच्छे नहीं मानते। और भी लाल रंग अच्छा होता है, किसने कहा? सभी रंग ना तो अच्छे हैं और ना बुरे हैं, प्रसंग के अनुसार अच्छे हैं और प्रसंग के अनुसार बुरे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मरण का समय और विवाह माँ के गर्भ में ही निश्चित हो जाता है, क्या ये बात सही है? न तो कहीं नहीं पढ़ा, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं, और आपने पढ़ा हो तो पता नहीं। यदि निश्चित हो जाए तो फिर सारी प्रसाद करना छोड़ दो ना सब, वो तो अपने आप जब निश्चित है तो होगा ही होगा। क्यों ढूंढते हो, क्यों टेंशन करते हो कि मेरे बेटे की कुंडली मिलाओ, मेरे बेटे की शादी हो जाए? टेंशन क्यों कर रहे हैं? जब होना है तब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। नहीं होना हो तो नहीं होगा, तो सारे विकल्प क्यों करते हो? ऐसा नहीं है। भगवान ने पुरुषार्थ भी देखा है, ये भी देखा है, ये ऐसा पुरुषार्थ करेगा तो ये कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, एक चिड़िया को कोई गर्दन पे उंगली रखे हुए है और वो कह रहा भगवान बताओ आपने इसको दूसरे मिनट में जिंदा देखा है कि मृत? और उसका अंगूठा कहाँ है? उसकी गर्दन पे। बताओ केवली भगवान क्या कहेंगे? वो 2 मिनट में केवली को झूठा कर देगा। उसने कहा चिड़िया जिंदा है, वो यूं कर देगा। वो चिड़िया मरी है, वो यूं कर देगा। अब बोलो भगवान बड़ी आफत तो पड़ गए ना। तो भगवान क्या कहेंगे? यदि तू अंगूठा दबा देगा तो मर जाएगी और मुट्ठी खोल देगा तो उड़ जाएगी। यही नियत है, यही मैंने देखा है। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ये भगवान ने देखा है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव ऐसा क्या करें कि नकारात्मक की ओर मन न जाए और अपने परिणाम शुद्ध रखें? नकारात्मक सोचने से आपकी स्वयं की कमजोरी है। नकारात्मक सोचना कोई बीमारी नहीं है। हम हर चीज को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो ये नकारात्मक शक्ति पैदा करते हैं। हर व्यक्ति को अनुकूल बनाना चाहिए, बस यहीं से नकारात्मक शुरू होती है। आज हवाएं हमारे अनुसार चलें, आज सुबह हमारे, जब हम उठें तब सुबह हो, जब हम उठें
तब सो, क्योंकि आज मैं लेट सोया हूँ, आज मैं लेट सोया हूँ, तो हे भगवान जब मैं सुबह उठूँ तभी सूर्य निकले। अब बोलो कहाँ से संभव है? हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि सारी दुनिया मेरे अनुकूल चले, बस यहाँ से नकारात्मक सोच चालू होता है, और मैं सारी दुनिया के अनुसार चलूं, बस सकारात्मक सोच चालू हो जाता है। सूर्य जब उगता है उसके पहले मैं उठूंगा तब सूर्य निकले, नकारात्मक है, और सूर्य उदय हो तब मैं उठूं तो सकारात्मक है। तो बस इतना ही है कि हम दूसरे को अनुकूल बनाने की अपेक्षा हम दूसरे के अनुकूल बनने की चेष्टा करें, थोड़ा सा भी प्रयास करें कि नहीं हम उसको अनुकूल बनाना चाह रहे हैं, वो भी तो हमें अनुकूल बनाना चाह रहा है, क्यों ना हम उसके अनुकूल बन जाएं, सब सकारात्मक हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ रहेगा ही नहीं। नकारात्मक सोचने वाला भी तुम्हारा खुद सकारात्मक सोचने लग जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, चंद्र ग्रहण पर गर्भवती महिलाएं पूजन करने मंदिर जा सकती हैं क्या? इससे गर्भस्थ शिशु पर ग्रहण का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? अब इसके संबंध में कोई ऐसा ठोस प्रमाण तो मिला नहीं, लेकिन लोक परंपरा को स्वीकार करना चाहिए। वैज्ञानिक लोग इसको नहीं मानते, नहीं ग्रहण के समय पूछा है, इसलिए लोक परंपरा में इसको, वैसे साइकोलॉजी से पूछा जाए तो ग्रहण अशुभ है, क्योंकि हम लोगों को स्पर्श स्वाध्याय के लिए मना किया है, आहारचर्या के लिए मना किया है। इससे ये तो सिद्ध हो गया कि कहीं ना कहीं से जैन दर्शन ग्रहण को अशुभ मानता है, शुभ कार्यों के लिए वर्जित किया गया। लेकिन जिस समय ग्रहण पड़े उसी समय है, दिन भर नहीं है, दिन भर नहीं है। यानी 4:04 से शुरू होगा, 3:57 पर उसकी 4 पर शुरू और 5:57 पर उसकी निवृत्ति है। उसके बाद 6 बजे के बाद मंदिर जाओ, 4 बजे के पहले मंदिर जाओ, कोई बाधा नहीं। ग्रहण के समय थोड़ा सा परहेज रखें तो अच्छा ही है। नमस्ते गुरुदेव, गुरुदेव पढ़ने में मन नहीं लगता, इस डर से मैंने पाठशाला में एडमिशन नहीं लिया, लेकिन सहेलियों की प्रेरणा से मैंने पाठशाला का पेपर दिया, जिसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। आगे के लिए कृपया मार्गदर्शन दी। पुरुषार्थ तो करो, पढ़ने में मन नहीं लगता तो मत लगने दो, पढ़ो, बिना मन के पढ़ो। संसार में ऐसे कितने कार्य हैं तुम जो बिना मन के करते हो, मन नहीं होता तो भी करना पड़ता है, कभी व्यवहार में, कभी मजबूरी में, कभी लोक लाज में। कितने आप दिन भर में देखना, आप कितने कार्य हैं जो बिना मन के करते हो। बस धर्म क्षेत्र में अरे मन नहीं लगता है तो करो, बिना मन के करो, बिना मन के पढ़ो। याद नहीं होता है तो पढ़ो, मत होने दो याद। समझ में नहीं आता है मत आने दो, पढ़ो। समझ में नहीं आए तो पढ़ो, मन नहीं लगे तो पढ़ो, कुछ भी नहीं बनता है तो पढ़ो, पढ़ना है बस। बोलते नहीं बने तो कुछ नहीं, एक एक लाइन को देखते जाओ, देखो, लेकिन पढ़ो, पढ़ने का प्रयास करो। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रस्सी यावत जावत है। इतनी मुलायम रस्सी जब पत्थर को काट देती है तो अपन बार बार पढ़ेंगे तो भाटा बुद्धि भी रत्न बुद्धि बन जाएगी। थको मत, हताश मत हो, पुरुषार्थ करो बस। हमारा काम ये नहीं है कि हम कितना नंबर ला पाएंगे, हमारा ये काम है हम पढ़ने में कमी नहीं रखेंगे, जो होगा होगा जाएगा। हम अपना पुरुषार्थ पूरा करो। धर्म की क्रियाओं पर ये मत देखा करो कि मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये कहो कि मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जब मन नहीं लग रहा है तो भी कर रहा है, तब प्रकृति कर्म क्या, तो देखो मन नहीं लग रहा फिर भी ये कर रहा है, यानी इसकी अंतरंग श्रद्धा मजबूत है। नमोस्तु गुरुदेव, सोले में आए दूध को अच्छी तरह उबालकर और उसका पाउडर बनाकर मर्यादानुसार 3, 5 या 8 दिन बाद आहार आदि में प्रयोग कर सकते हैं क्या? अमित भैया आप दूध ही मत देना, ऐसे गड़बड़ नहीं करना।
बिना दूध के चल जाए, कोई जरूर नहीं है। क्योंकि ऐसी चीज नहीं ले जाए जिसमें कभी कभी वो देखने वाले ने सो लिया, महाराज तो पाउडर का दूध लेते हैं, तो तुमने तो 16 का बनाया, वो कल डिब्बे का रख देगा सीधा। हाँ, वहाँ कोई पूछ पाछ थोड़ी रहा है। हमने खुद महाराज को डिब्बे का दूध लेते, यार वो डिब्बा का नहीं करना, दूध नहीं है तो नहीं रहने दो, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। 2 आइटम कम होंगे चलेंगे, लेकिन ये गलत नहीं। डिब्बे का दूध दूध ही होता है महानुभाव, मावा मावा ही होता है, पाउडर पाउडर ही होता है। इतना गर्म कर दिया तुमने, इतना गर्म कर दिया कि वो पाउडर हो गया, इसका अर्थ है कि उसके जो वास्तविक तत्व थे वो तो खत्म कर दिए, कि पाउडर का रूप बन गया है ना, वो सूख गया। नहीं, बिल्कुल नुकसानदायक है। ये जितने भी पाउडर आदि दूध पी रहे हैं, ये बच्चों को बहुत बुद्धि विकलांग करेंगे, शरीर से कमजोर होंगे, बहुत जल्दी ही इनके जीवन का बहुत हताश होगा, डिप्रेशन होगा इनको जल्दी, ब्रेन हेमरेज होगा इनको जल्दी, क्रोधी होंगे, सहिष्णुता खत्म होगी। इसलिए ध्यान रखना, जिस समय जो दूध पीना है वही दूध मिलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, केवली भगवान और तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान में कोई अंतर है क्या? केवल ज्ञान में, किसी भी केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। भगवान के ओरिजिनल केवल ज्ञान में हानि तो होती है, लेकिन वृद्धि नहीं होती, षड्गुणी नहीं होती। अविभागी प्रतिच्छेद तो 6 होते हैं, तो उनमें हानि तो होती है, अनंत अनंत रूप से हानि होती है, लेकिन कोई वृद्धि होती हो ऐसे नहीं होता। उदय की अपेक्षा वृद्धि कहो तो वृद्धि होती है, सत्ता की अपेक्षा कहो तो हानि होती है, लेकिन षड्गुणी उनके ओरिजिनल स्वाभाविक रूप से नहीं होती। परगेयों की अपेक्षा से षड्गुण हानि वृद्धि होती है, तो वो उनमें प्रतिबिंबित होती है, लेकिन ये कोई औपचारिक कथन भी नहीं है। यानी हानि वृद्धि उनमें होती है, लेकिन षड्गुणी हो ऐसा कोई नियम नहीं है। और समोषण में उपयोग पूर्वक कौन सब केवली भगवान अपने को छुपा नहीं सकते। बादल नाम कर्म का उदय देवता जैसे नहीं है। हाँ, जो उनके सामने नहीं पहुंच पाएगा, अभव्य वो बात अलग है, वो सामने पहुंच ही नहीं पाएगा, लेकिन श्री मंडप में पहुंचने के बाद भगवान सबको दिखते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है किसी को दिखें किसी को ना दिखें। नमोस्तु गुरुदेव, कुछ एकांत मतावलंबी लोग आरती करने का निषेध करते हैं और तर्क देते हैं कि आरती करने से अग्नि द्वारा जीवों की हिंसा होती है। कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा, उनका प्रश्न करो कि पहली बात तो ये दीपक का उल्लेख किसने किया है? तीर्थंकर ने किया है, केवली भगवान ने। तो क्या केवली भगवान नहीं जानते थे कि इसमें अग्निकाय जीवों की हिंसा होगी? क्या वो नहीं जानते थे कि इसमें कोई जीवों की हिंसा होगी? और केवल ज्ञान से भी ज्यादा तुम्हारा ज्ञान बड़ा है तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। केवल ज्ञानी ने अष्टद्रव्य की पूजन की व्यवस्था बनाई। चलो, केवल ज्ञानी के बाद जो मुनिराज महावृत्ति हैं, उन्होंने शास्त्रों में लिखा है कि अष्टद्रव्य से पूजन होना चाहिए। वो तो भावलिंगी थे। कुंदकुंद स्वामी तो भावलिंगी थे। कुंदकुंद स्वामी खुद लिख रहे, यति सब आचार्य तो भावलिंगी थे। अष्टद्रव्य से पूजा सारे शास्त्रों में लिखी, और अष्टद्रव्य में दीपक ही लिखा है। तो तीसरी बात है कि मंदिर में सही तो दीपक से ज्यादा, दीपक में तो अधिकतम कोई मरेगा तो चौरिंद्री मरेगा, और चौरिंद्री भी कितने से मरेंगे? जितना दीपक है, 10, 20, 25। लेकिन मंदिरों में जो लाइट जल रही है, स्वाध्याय करते समय जो लाइट जल रही है, इस लाइट में तो कितने संगी, पूरी नदी की नदी बर्नल पे गिरती है। एक बार धोखे से बर्तन पे बंदर चला गया, बोटी बोटी हो गई। बिना छना पानी 30 जीवों का कितना गिरता है लाइट में। तो जो दीपक का विरोध करते हैं उन्हें सबसे पहले लाइट का विरोध करना चाहिए। स्वाध्याय करते समय जो लाइट जला रहे हैं 1-1, 2-2 घंटे तक, कितने जी?
स्वाध्याय करते समय जो दोनों तरफ से कूलर लगे हैं, कूलर में कितनी हिंसा है। वो कूलर में पानी छना हुआ गर्म डलता है क्या? नहीं, गर्म करके डालते होंगे। बिना छना पानी कूलर में कब से भरा है? तो स्वाध्याय करते, धर्म की बात कह रहे हैं। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्म, तो ये स्वाध्याय तो धर्म क्षेत्र है ना। तो स्वाध्याय के समय जो कूलर लगे हैं उस समय हिंसा नहीं होती, एसी लगा है उस समय हिंसा नहीं होती, स्वाध्याय के समय लाइट जल रही है इसमें हिंसा नहीं होती। कितनी हिंसा हो रही है। लाइट का विरोध नहीं कर रहे वे, क्रिया का विरोध कर रहे हैं। लाइट तो बना, लाइट कितने ऐसे लोगों को सबसे पहले कोई भी लाइट का प्रयोग, मंदिर में लाइट होना नहीं चाहिए, पंखा होना नहीं चाहिए। अरे दीपक में कितने चौरिंद्री जीव मरते हैं और ये पंखे चल रहे हैं तो संगी पंचेंद्री कबूतर चिड़िया मर जाते हैं। तो पहले लाइट अलग करो, पंखे अलग करो, कूलर एसी अलग करो, फिर दीपक पे विचार करो तो बात थोड़ी सोची जा सकती है। फिर भी नहीं सोच सकते हैं क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित है। तो इसलिए, और दीपक आदि जो हैं, अखंड दीपक और अखंड धूपड़े, ये अकृत्रिम चैत्यालयों में निरंतर जलते रहते हैं, निरंतर। दूसरी बात, ये दीपक और धूपड़े की धूप ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मंदिर इसी कारण शुद्ध रहते हैं। आज तक कोई भी बीमारी मंदिर से नहीं फैली और मंदिर में सबसे ज़्यादा बीमार लोग आते हैं। कोई भी बीमारी मंदिर से नहीं फैली। तो इन सब चीज़ों पर उनकी कुतर्कणाएं हैं, वे क्रिया का नाश करना चाहते हैं। उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना, उसको इस ढंग से उनको समझाओ। फिर इसमें भी होते हैं, फिर मूर्ति बनाओगे तो उसमें भी होगा। फिर जल का करोगे, जल अभिषेक लाओगे तो जल में भी होंगे जीव मरेंगे, मरी जाते हैं कुछ ना कुछ। कितनी सावधानी से छानो, कितनी सावधानी से मारो उनको धक्का। तो बाल्टी कुएं में डालो तो अभिषेक बंद करो, उसमें हिंसा है। मंदिर आओगे तो रास्ते में हिंसा है। अरे ये देखो, ये शास्त्र जो तुम बने हो पढ़ रहे हो, इसमें कितनी हिंसा है। जब कागज को सड़ाया गया, गलाया गया, कितने जीव पड़ गए और उन्हीं कागजों को फिर बेलन फेर दिया गया। उससे कागज बना है जिस पर समय सार छपा है। अब वो समय सार अलग करो क्योंकि हिंसा से बना है। समय सार के कागज हिंसा से बने, तो उनको थोड़ा सा समझाने की तुम लोग ये सब बुद्धि सो जाओ। ऐसा नहीं, ऐसा समझाओ कि बगले झांकने लग जाए। सुधा समाधान।